हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, जिससे आपकी यूजीसी नेट में कम से कम 5 क्वेश्चंस तो बनते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप उनको पढ़ सकते हैं। तो मैं उनका नाम बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जीडीपी आपने पढ़ना है कि जीडीपी अभी के फ़िलहाल लेटेस्ट जीडीपी कितनी है सेक्टर वाइज, जैसे प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर में। एंड रिमेंबर, हम लोग में से बहुत सारे सेकेंडरी सेक्टर को कंफ्यूज करते हैं विथ ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, बट यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्लस यूटिलिटी प्लस माइनिंग। ठीक है। एंड ना व्हाट कम्स इन यूटिलिटी में आपका गैस वैस जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लेटेस्ट आपने पढ़ना है 2023 से 24 तक का पढ़ लीजिए, और बाकी 2020 से 21 तक का भी आप डेटा देख लीजिए। बाकी मेरे पास डेटा इफ़ यू गाइज वांट देन आई विल प्रोवाइड द नोट्स। बट अभी हम देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो 1966 में MS स्वामीनाथन के द्वारा दिया गया था। बट अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड फादर कौन है ग्रीन रेवोल्यूशन के, तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्ल्ड फादर का नाम है। इसमें क्या किया गया था, इसको हम हरित क्रांति बोलते हैं, जिसमें नए टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे एग्रीकल्चर पॉपुलर हुआ था बाय द नेम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अर्ली 1960s में। अर्ली 1960s कहने का मतलब 1966 के टाइम। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से वो बहुत पॉपुलर हुआ। एंड फर्स्ट फॉर वॉट, सिर्फ पहले तो धान के लिए हुआ था, और जो नेक्स्ट डिकेट्स थे उसमें सिर्फ चावल के लिए। ठीक है, पहले सिर्फ वीट के लिए हुआ था, फिर नेक्स्ट डिकेट में राइस के लिए भी हो गया था। तो ये रेवोल्यूशनाइज कर दिया था ट्रेडिशनल जो आइडिया था फूड प्रोडक्शन का, उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। कैसे कि पहले इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लोग जो है वो पानी ले लेकर जाते थे। तो उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटी आई, और भी HIV सीड्स फैसिलिटी आई। तो बहुत सारे सीड्स फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें, नए नए टेक्निक्स आए, लोगों ने एग्रीकल्चर का नया नया टेक्निक सीखा, जिससे वो इतने ज़्यादा थकावट नहीं होती थी, प्लस साथ में टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हो रही थी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1966, रिमेंबर दिस, बाय MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, अब इसमें क्या था कि HIV सीड्स को इंट्रोडक्शन हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस हुए, इरिगेशन को और एक्सपैंड किया गया, फोकस रीजन किया गया, जो कि मेनली रीजन्स को फोकस किया गया, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब में खेती को बहुत ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। अब मेरिट्स इसके ये हैं कि इंक्रीज़ हुआ वीट एंड राइस प्रोडक्शन में, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया इन फूड ग्रेन्स में, 1970s तक जो इंडिया सफिशिएंट हो गया। बट डी मेरिट्स है कि ये कुछ ही रीज़न, जैसे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, बस इन्हीं जगहों पे ये सीमित रह गया। सिर्फ उसने वीट एंड राइस पे फोकस किया। लार्ज जो फार्मर्स है, बड़े बड़े फार्मर्स, उनको बहुत बेनिफिट हुआ। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर से ओवर यूज़ हुए किसी चीज़ का, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स और ग्राउंड वाटर का बहुत ओवर यूटिलाइज हुआ। ये इनके डी मेरिट्स हैं। मेरिट्स भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं IADP, विच इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इंडियन इकोनॉमी, दैट इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये कब हुआ था, स्टार्टेड ये भी 1960 में स्टार्ट हुआ, 1960 से 61 में स्टार्ट हुआ। इसने 7 डिस्ट्रिक्ट को IADP, विच इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट डिस्ट्रिक्ट, देयर आर 7 डिस्ट्रिक्ट्स इन 7 स्टेट्स। ठीक है, तो कवरेज इसने क्या किया, 7 डिस्ट्रिक्ट तो 7 स्टेट्स में कवरेज किया। एम इसका क्या था कि रैपिड इंक्रीज करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बाई फोकसली ऑन 1 डिस्ट्रिक्ट। किस मतलब हर प्रत्येक स्टेट में एक स्टेट को ऐसा उठाना जहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर सके। सो IADP क्या था आपने समझ लिया। अब की फीचर्स क्या हैं, की फीचर्स ये हैं कि फुल पैकेज था, इसमें HIV सीड्स थे, फर्टिलाइजर्स थे, इरीगेशन थे, पेस्टिसाइड्स थे, साथ में क्रेडिट भी मिल रही थी, फुल पैकेज थी। हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया जा रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जा सकती, उस रीजन उस लोकेलिटी को उठाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का ये बेसिस था। IADP वॉज द बेस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपसे इनकेस पूछा जाता है कि विच वॉज द बेस ऑफ फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन, सो यू हैव टू रिमेंबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज द बेस फॉर अ ग्रीन रेवोल्यूशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटेंसिव डेवलपमेंट हुई। ठीक है ना, अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर हमने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे IAAP, विच इज़ इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, जो कि 1964 में स्टार्ट हुआ। IADP कब स्टार्ट हुआ, 1960 से 61 में, और IAAP जो स्टार्टेड हुआ 1964
2004 में, जिसमें ऑल पोटेंशियल एग्रीकल्चरल एरियाज़ को कवर किया, जहाँ जहाँ पे संभवतः एग्रीकल्चर हो सकती थी उन सभी को कवर किया गया। इसका एम क्या था कि जो जो नेसेसरी फार्म इनपुट्स है उनको प्रोवाइड करना लार्जर एरियाज़ में, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स में। इसमें क्या था कि हम सभी बड़े बड़े एरिया तक हम चीज़ों को पहुँचाएँ। ये वाइडर कवरेज था IADP से। इसने सप्लाइंग इनपुट्स जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर, HYV क्रेडिट, ये सब चीज़ों पे इसने ज़्यादा सप्लाई किया, फोकस किया। इम्प्लीमेंटेड हुआ कब इम्प्लीमेंट हुआ? सक्सेस ऑफ IADP के बाद, ठीक है। IADP कब आया? IAAP के बाद आया। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही समझते हैं, बाकी की लेक्चर मैं कल अपलोड करूँगी।